हेलो बच्चों, आज हम कृतिका के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के विषय में पढ़ेंगे। ये पाठ कमलेश्वर ने लिखा है और इस पाठ की विधा है व्यंग। ये पाठ जो है वो स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ जब हिंदुस्तान आती है, एक्चुअली 3 देशों का दौरा करती है, नेपाल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उस समय का वर्णन है जिसमें भारत के अखबारों, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों में किस तरह खलबली मची रहती है उसके ऊपर व्यंग किया गया है। पाठ में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है, जो अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी अंग्रेजों की मानसिक गुलामी करते थे। ब्रिटेन का दबदबा इतना होता है कि अगर रानी एलिजाबेथ भारत आ रही होती है तो पूरा सरकारी तंत्र, सारे अधिकारी, सारा काम काज छोड़ छाड़ कर सिर्फ महारानी के स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं। वही उनके जीवन मरण का, सारे मान सम्मान का प्रश्न होता है। पाठ में अब रानी एलिजाबेथ भारत आ रही है तो भारत के अखबारों में इसी बात की चर्चा होती है। तो एलिजाबेथ के जो दौरा मतलब यात्रा, जो 3 देशों की यात्रा थी, उसका चर्चा अखबारों में किस तरीके से होता है कि पूरे अखबार सिर्फ रानी की यात्रा की खबरों से ही पटे रहते हैं। उसके आगमन की तैयारियों की चर्चा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरों के दौरान रानी क्या क्या कपड़े पहनेगी, इन सब की चर्चा अखबारों का विषय थी। यहाँ तक कि उसका जो दर्जी था उसकी चिंता का विषय भी था कि रानी कैसे कैसे वस्त्र पहनेगी। भाई इतनी बड़ी महारानी है, इतने बड़े देशों में जा रही है, सारे देशों के अखबार उसको देख रहे हैं, तो उसके दर्जी की चिंता होनी ये वाजिब थी, क्योंकि उसे अपना काम भी तो अच्छा दिखाना है। दूसरी तरफ फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी के कपड़ों की चर्चा कि भाई भारत से रेशम का कपड़ा गया है, 400 पाउंड का है। ये सब चर्चाएं अखबारों में छपती चली आ रही थी। यहाँ तक कि जो रानी के नौकर थे, बावर्ची जो खाना पकाते हैं, अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड जो थे, उनकी जीवनियाँ अखबारों में छप रही थी। रानी के महल में जो कुत्ते रहते थे उनकी फ़ोटो अखबारों में छप रही थी। कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड में जो कुछ भी हो रहा था भारत के अखबारों में बस वही छाया हुआ था। इसलिए पाठ में एक वाक्य भी आया है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। यहाँ से प्रश्न भी आता है आपको इस वाक्य का क्या मतलब है। अब दिल्ली में रानी की यात्रा के दौरान जो क्षेत्र आने वाले थे उनका कायाकल्प होने लगा। कायापलट यानी कि जहाँ जहाँ से रानी का जो काफिला गुजरेगा वहाँ की बिल्डिंगों को रंगा जाने लगा, पौधे लगाए जाने लगे, सड़कें दुरुस्त की जाने लगी। कहने का मतलब जहाँ पर भी बूढ़ी इमारतें, बंजर इमारतें, टूटी फूटी इमारतें थी, उन सबको ठीक ठाक किया जाने लगा। पाठ में समस्या वहाँ आती है जब रानी इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट यानी कि मूर्ति लगी थी, वहाँ पे जाने वाली थी, लेकिन अधिकारियों को पता चलता है कि उस लाट की तो नाक ही गायब है। अंग्रेजी शासक जॉर्ज पंचम की लाट इंडिया गेट के सामने थी, जिसका दौरा रानी करेगी, परंतु लाट की नाक गड़ा पैरा होने के बावजूद भी गायब हो गई थी। सारे अधिकारी तंत्र में, प्रशासन में खलबली मच गई थी कि अब यह जो जॉर्ज पंचम की नाक है वह तो अब उनकी इज्जत का सवाल बन गई है, उनकी नाक का प्रश्न बन गई है। यहाँ पर एक वाक्य पाठ में आता है कि दिल्ली में सब कुछ हो रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बस किस चीज़ की कमी थी? नाक की कमी थी। फिर उस नाक की कमी को अब कैसे पूरा किया गया? ठीक है, क्योंकि इज्जत का सवाल बन गई थी तो नाक लगाने के प्रयास करने के लिए सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई गई। उच्च स्तरीय एक कमेटी का गठन किया गया, डिस्कशन किया गया कि कैसे ये नाक लगाई जाए। अंततः एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि जी ठीक है, मैं नाक लगा दूंगा, और सारे अधिकारी शांत हो गए। लेकिन फिर मूर्तिकार ने कहा नाक लगाने के लिए मुझे पत्थर की जानकारी चाहिए, तो जानकारी के लिए फाइलें खंगाली गई पुरातत्व विभाग की, लेकिन फाइलों में कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि फाइलें चूहे खा गए थे, रखे रखे सड़ चुकी थी। अर्थात जो सरकारी कामकाज है उसका कोई ब्यौरा, कोई ठोस ब्यौरा, रख रखाव नहीं है, सब ऐसे ही फाइलों में गायब हो जाता है। तो यहाँ पर सरकारी फाइलों के ऊपर भी व्यंग किया गया है। इतना सारा पैसा, धन भी खर्च कर दिया उन्होंने, फालतू में समय भी खराब किया।
अंततः फिर उन्होंने मूर्तिकार ने कहा कि चलो पत्थर की खोज कर लेते हैं। अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आप उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों में वह जाता है पत्थर ढूंढने के लिए। लेकिन अंततः उसको हिंदुस्तान के किसी भी पहाड़ पर वह पत्थर नहीं मिला जिससे लाट की नाक बनी हुई थी। तब एक अधिकारी उच्च अधिकारी कहता है कि लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें, रहन सहन, खान पान, दिल दिमाग, तौर तरीके हम सब अपना चुके हैं। यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान में बॉल डांस मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। बॉल डांस अंग्रेजी डांस है, तो यानी कि हम पूरी तरह अंग्रेजियत को अपना चुके हैं, तो ये पत्थर क्या चीज़ है, वो तो मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर यह व्यंग्य किया गया है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं और उसी में मान सम्मान अपना बड़प्पन समझने लगे हैं। तो उपाय सुझाया गया कि जब पत्थर नहीं मिला तो क्यों ना भारत के महान नेताओं की मूर्तियों की नाक उतार कर लगा दी जाए। पर हर मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। भारत की किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की नाक के साइज की नहीं थी, बल्कि वो बड़ी थी। ठीक है, अधिकारियों ने कहा कि ये जो आदेश हुआ है इसको अखबारों तक ये सूचना जानी नहीं चाहिए। यानी कि अब वो गलत तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे थे, गुपचुप तरीके से, और ये बात भी मीडिया से छुपाई जा रही थी। जब वो नाक नहीं लगी क्योंकि वो सारी बड़ी थी, तो मूर्तिकार ने कहा कि बिहार में 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां हैं, तो क्यों ना जिनकी नाक उतारने का आदेश दे दिया गया। लेकिन उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से बड़ी निकली। इसका मतलब ये है कि शहीदों की नाक, बच्चों की नाक बड़ी है, अर्थात उसका मान सम्मान, ओहदा, दर्जा किसी भी अंग्रेजी शासक से ऊंचा है। अंत में सब कुछ करने के बाद जब हार गए तो मूर्तिकार ने कहा कि अब तो एक ही रास्ता है कि किसी जिंदा आदमी की नाक काटकर लगा दी जाए। और अधिकारी अपनी इज्जत बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए इस हद तक नीचे गिर जाते हैं कि वह इस आदेश को भी स्वीकार कर लेते हैं। अब रानी आती है देश में, लेकिन इस पर अखबारों की क्या प्रतिक्रिया होती है। जिस दिन रानी आती है उस दिन सिर्फ अखबारों में एक छपी होती है, एक खबर छपी होती है, क्या कि लाट की जिंदा नाक लगाई गई जो कतई पत्थर की नहीं लगती थी। ठीक है, इसके अलावा रानी के आगमन की कोई घटना किसी भी अखबार में नहीं छपी, कोई चित्र नहीं छपा, कोई बात नहीं छपी, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। कहने का मतलब है अखबारों ने उसका पूरा विरोध किया। अब पाठ में ये दो बातें आती हैं कि अखबारों ने ये प्रतिक्रिया क्यों दी, अखबार सारे खाली क्यों रहे। रानी के आने पे पहले तो वो सारे रानी के आने की खबरें छाप रहे थे, और जब वो आई तो क्यों चुप रहे। तो इसका उत्तर ये होगा कि सरकारी तंत्र के कार्यों का विरोध जताने के लिए जिस तरीके से गलत ढंग से सरकारी तंत्र ने अपने कार्यों को अंजाम दिया, अपनी लापरवाही को, अपनी अकर्तव्यनिष्ठता को अंजाम दिया, वह उसका विरोध जताने के लिए अखबारों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हो सकता है सरकारी अधिकारियों ने कहा हो कि भाई कोई खबर मत छापो वरना उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन जहाँ तक जो मेन पॉइंट है वो यही लगता है कि इस वजह से उन्होंने विरोध जताने के लिए अखबार चुप रहे। एक सवाल ये भी उठता है कि सारे नेताओं की और बच्चों की नाक बड़ी निकली, इसका क्या मतलब है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसका मतलब है कि भारत के नेताओं का और शहीद बच्चों का मान सम्मान विदेशी अत्याचारी शासक से कहीं बड़ा है। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर हम अगले वीडियो में, जो इसके साथ ही भेजूंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे।